क्या भारत सरकार और बिहार सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका विरोध नहीं होता है? विजय सिन्हा जी, ये तानाशाही वाली सरकार नहीं है। आपको तो लगता है कि ज्ञान की भी कमी है। धमकी की भाषा नहीं चलने वाली है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से पहले तो वो पीडब्ल्यूडी विभाग से जो घोटाले का फाइल और जो मामले हैं उसको तो क्लियर करवा ले। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उसको क्लियर करवा सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के माध्यम से लूट हो रहा है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबकी मिली भगत है। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में वक्फ बोर्ड तो चल ही रहा है, उसको लेकर मुद्दाएं काफी बनाई जा रही है। वही बता राजद कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर बार किया गया है, नीतीश कुमार को लेकर जो है बार किया गया है। हम बात करेंगे, विजय सिन्हा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं। और जो वक्फ पे अपनी दोहरी नीति रखने वाले जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, सीधा तौर पे उन्होंने निशाना साधा मुस्लिम समुदाय के लोगों पे, और उन्होंने कहा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगी, चाहे वो खनन में हो या फिर वक्फ बोर्ड को लेकर हो। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी। कैसे देखते हैं विजय सिन्हा का बयान? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का, और विजय सिन्हा जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने जो शपथ लिया है उस शपथ का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने शपथ लिया है बिना किसी राग या द्वेष के सभी के साथ न्याय करूँगा। आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की बोली बोल रहे हैं? क्या भारत सरकार और बिहार सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका विरोध नहीं होता है? 3 कृषि काला कानून बना था, किसानों ने लगातार आंदोलन किया था, लगातार उसका विरोध किया था, अंततः सरकार को वापस लेना पड़ा था। विजय सिन्हा जी, ये तानाशाही वाली सरकार नहीं है। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से बात किया कीजिए। और इस तरह की भाषा एक मंत्री के रूप में आप कहाँ पहुँच गए, अपने आप को कहाँ पहुँचा दिए हैं? भाई, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहले पढ़ लिया कीजिए, पढ़ने के बाद बोला कीजिए तो बेहतर रहेगा। आपको तो लगता है कि ज्ञान की भी कमी है, ज्ञान को बढ़ा लीजिए। आप बिहार सरकार के मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा अधिकार मिल गया, आप सबको धमकाते चलिएगा। धमकी की भाषा नहीं चलने वाली है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से जिसको जो चीज सूट नहीं करता है उसका वो विरोध करता है, और विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उस अधिकार को छीनना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को छीनना चाहते हैं। आपने तो संविधान की प्रक्रिया के विपरीत जाकर के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। आपने धारा 25 और 26 का उल्लंघन किया, आपने धारा 14 और 15 का उल्लंघन किया। आप फंडामेंटल राइट्स को मुसलमानों के छीन रहे हैं, आप धार्मिक आज़ादी को छीन रहे हैं, आप धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, आप धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है और इसका लोग विरोध करेंगे, और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। आप ऐसी भाषा से रोक नहीं सकते हैं, बल्कि ऐसी भाषा कहीं ना कहीं आपके जो सोच है और आपका जो एजेंडा है, आप जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। आपको क्या लग रहा है, वो वक्त पे सीधा सवाल खड़ा कर रहे कि जो वक्त पे जबरदस्ती जो लोग जमीनी कब्जा किए हैं, अब उनको भी बख्शा नहीं जाएगा? खनन विभाग में भी उन्होंने कहा है कि दौड़ा दौड़ा कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। भाई, ये पहले तो वो पीडब्ल्यूडी विभाग से जो घोटाले का फाइल और जो मामले हैं उसको तो क्लियर करवा ले। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उसको क्लियर करवा सकते हैं। और खनन विभाग किस तरह से चल रहा है बताने की आवश्यकता है क्या? और किस तरह से लूट मचा हुआ है ये बताने की आवश्यकता है क्या? सरकार में बैठे हुए नेता पदाधिकारी किस तरह से लूट करवा रहे हैं? सत्तारूढ़ दल के माध्यम से लूट हो रहा है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबकी मिली भगत है। चलिए, हमारे साथ एजाज अहमद थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विजय सिन्हा को पीडब्ल्यूडी से अपना फाइल घोटालों का है वो सामने लाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि पहले राजनीति की पढ़ाव सीख लेना चाहिए विजय सिन्हा को, किस तरीके का भाषा बोल रहे हैं। लोकतंत्र की जर्नी है जहां पर सबको बोलने और रखने का अधिकार है, लेकिन पता नहीं विजय कुमार सिन्हा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।